ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और बड़े अरसे से राजे का बाजा नहीं था बजाया। उसकी वजह ये नहीं कि उसने अपने सर पे बाल लगा लिए और वो बड़ा मुअज़्ज़ज़ दिखता है। मुअज़्ज़ज़ अभी भी नहीं दिखता, अभी भी चवल दा चवल ही है। कुछ अरसा पहले, बल्कि 1-2 हफ्ते पहले मेरी हसन इलियास साहब से बात हुई थी। बड़े सुलझे हुए एक आलिम दीन है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई और मुझे भी बड़ी खुशी हुई और ये मैंने सोच लिया। अब मैंने ये सोच लिया क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में पीपल लाइक मी, बल्कि अभी मुझे इतना हम्बल होने की क्या ज़रूरत है, मेरी ही वजह से मेरी ही वजह से हमने कल्चर को थोड़ा-सा चेंज किया। मुझे भी नहीं था पता कि ये कल्चर चेंज होगा या नहीं होगा, लेकिन ख़ैर मुझे मज़ाक के अलावा सबसे ज़्यादा क्रेडिट इसका जाता है हमज़ा अली अब्बासी को। जो मेरी हमज़ा अब्बासी से जो बात हुई थी उसको मैं भी देख रहा था, उस बात को 6 साल हो गए हैं। तो अभी हम फिर मेरा ख़्याल इस हफ़्ते या अगले हफ़्ते हम एक और रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि हमज़ा अब्बासी ने अपनी एक बुक भी लिखी हुई है, तो उसके हवाले से बात भी करेंगे उनसे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, उन्होंने भी जब भी मेरा नाम लिया, बड़ा उन्होंने उनसे बात भी प्राइवेटली हुई 2-3 दफ़ा और उन्होंने भी शफ़क़त का ही इज़हार किया। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये वो मुल्क है, जहाँ पे मुर्तदों से बात करना तो क्या, उनका नाम भी लेना सर तन से जुदा हो जाता है। तो हमने ये स्पेस क्रिएट की। क्योंकि अब मैं जितने उलमाए कराम को देखता हूँ, बल्कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी, उन्होंने भी अपने ऑफ़िशियल चैनल से, ऑफ़िशियल हैंडल से नीचे कमेंट लिखा था मेरी किसी वीडियो के ऊपर जो उन्हीं के हवाले से थी। और उन्होंने भी ये लिखा उसके अंदर के तनकीद करना इस्लाम में, तो ये तो इस्लाम की हिस्ट्री का हिस्सा है। जो इस्लाम की जो स्कॉलरली डिबेट्स हैं, ये उसका हिस्सा है। लेकिन बीच में आ गए पाखंड, ये शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बिल्कुल ही तनकीद का गला घोंट दिया और जो तनकीद करते थे, उनको गुस्ताख कह के उनकी गर्दनें उड़ाना शुरू कर दी। तो एक कल्चर ऐसा बन गया पाकिस्तान में कि खत्म, सब कुछ खत्म। तो फिर आपके योर्स ट्रूली आते हैं और वो कहते हैं, "रुको ज़रा, सब्र करो। भाई ये मेरा हक है तनकीद करना।" क्यों, और ये भी क्यों हुआ था? मेरा एक्टिविज़्म कहाँ से स्टार्ट हुआ था? जब मशाल खान के ऊपर ये राजे जैसे लोगों ने ना बांदरों की तरह छलांगे मारी थी उस बेचारे के ऊपर। क्यों जी? उसने कोई गुस्ताखी कर दी थी और जब पता चला उसने कोई गुस्ताखी नहीं की थी। उसने सवाल पूछा था कि अल्लाह ताला ने इंसानों का एक जोड़ा क्यों बनाया, 2 क्यों नहीं बनाया? क्योंकि अगर 2 बनाते तो बहन भाई आपस में हाबील काबील आपस में डिंग-डोंग के ऊपर लड़ाई ना करते। ये जो भी मैंने कहा ना, ये भी गुस्ताखी है इनके ज़ुमरे में। तो ये कल्चर इन्होंने ऐसा बना दिया खौफ और हरास का, और सोच बिल्कुल खत्म हो गई। तभी तो आप देखें ना, जो जितने आशिकाने रसूल होने का दावा करते हैं, तो इनकी शक्लें तो देखें, इनके हुलिये तो देखें, इनकी अक्ल का म्यार तो देखें। एक तरफ कौन है जी? मेरे जैसे लोग, सुलझे हुए, जबरदस्त, हैंडसम, पढ़े लिखे, किताबें लिखने वाले, और वो लोग जो मेरे से ऑपोजिट खड़े हुए हैं आइडियोलॉजिकली, यानी मैं मुल्हिद हूं और मुसलमान, यानी जो इस्लाम का इल्म रखते हैं, जो इस्लाम के स्कॉलर्स हैं, जैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब या हसन इलियास साहब या अब तारिक मसूद साहब भी, सुलझे हुए लोग, यानी उनको बात करने का तरीका आता है। वो कोई उनके मुंह से झाग नहीं निकल रही होती, उनके मुंह से कोई खून नहीं टपक रहा होता, उनकी आंखों से कोई खून नहीं निकल रहा होता कि मैंने कत्ल कर देना। वो देखें, इससे पता चलता है कि सही सुलझे हुए लोग किस तरफ खड़े हुए हैं। दुनिया की कोई एक तहजीब मुझे बता दे जहां पे किसी भी इशू के ऊपर इख्तलाफ ना होता हो। मैं आपको बताता हूँ कौन से ममालिक है जहां पे इख्तलाफ नहीं होता। नॉर्थ कोरिया, या आजकल पुतिन का रशिया, या स्टालिन का रशिया, या हिटलर का जर्मनी। उन जगहों पे होता था, इख्तलाफ नहीं होता। इख्तलाफ हो रहा था, ताड़ी गर्दन ला देंगे। जो वाइब्रेंट मुल्क है, जहां पे सारे लाइन लगा के ये गंजा चपड़ गंजू, जिससे जहां का वीजा पासपोर्ट रखा हुआ है नेदरलैंड्स का, वहां पे हर चीज के ऊपर इख्तलाफ होता है। इकोनॉमिक पॉलिसी से लेके, इमिग्रेशन पॉलिसी से लेके, हर चीज के ऊपर इख्तलाफ होता है। आधा मुल्क इधर होता है, आधा मुल्क उधर होता है, यानी इतना डिवाइडेड होता है, और उसके बावजूद वो आगे चलते हैं। तो इख्तलाफ करना, और ये मैं नहीं कह रहा, ये अब आपके ही उलमा इकराम कह रहे हैं, हसन इलियास साहब, गामदी साहब, इंजीनियर साहब, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, यही कह रहे हैं कि इख्तलाफ करना सिर्फ आपका हक ही नहीं, ये इस्लाम की तारीख का हिस्सा है। लेकिन राजे जैसे चपड़गंजू, इन्होंने कोई काम कुम तो करना नहीं है, तो बस इन्होंने क्या करना होता है, बस गुस्ताखी का सर्टिफिकेट बांटना। जरा ठहरो, जरा ये वीडियो देखिए, जरा ठहरे, जरा इसका ड्रामा मैं आपको दिखाता हूँ। ज़रा, ये वीडियो देखिएगा। जी, आप अगर हरीश सुल्तान के साथ बैठ गए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कैसर अहमद राजा के साथ भी बैठ जाएँ। अगर इसके ऊपर आप ना भी जवाब दें तो कोई मसला नहीं। मेरी ये रिक्वेस्ट ही है आपसे। जी, मैं आपसे एक चीज़ अर्ज़ करता हूँ, जिन साहब का आपने नाम लिया, क्योंकि वो बहुत सारे पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर ये दावा करते हैं, दावत देते हैं कि आएँ हमसे बात नहीं करते। मैं ज़ाती तौर पर दर्जनों दफ़ा उनसे बात कर चुका हूँ, बराह रास्त बात कर चुका हूँ, अपना नुक्ता नज़र, अपना इस्तदलाल उनकी खिदमत में पेश करता रहता हूँ कि यहाँ लेकिन वो 2 नंबर और फ्रॉडिया आदमी है, असल में। ये मैं आज का नहीं कह रहा।
इसकी गालिब कमाल के साथ जो डिबेट हुई थी जिसमें मॉडरेटर था, जो उसके बाद जो इसने रिमार्क्स दिए थे ना, मुझे तो पता चल रहा था बिल्कुल झूठे। और वो वाहिद डिबेट थी जिसमें दूसरी तरफ के मुसलमानों ने भी कहा था कि हारिस ने बड़े अच्छे तरीके से कंडक्ट किया, मॉडरेशन दी थी। तो ये कोई मेरी नीयत के ऊपर शक नहीं किया जा सकता। उसमें मुझे उसी वक्त पता चल गया था 2 नंबर है, फ्रॉडिया। तब से मैं इसको फ्रॉडिया बोल रहा हूँ। कि हम पर उस तरह के इल्जामात लगाए गए जिसके लिए हमें उस भाई की आखिरत की फिक्र होती है कि अल्लाह की अदालत में वो क्या जवाब देगा बतौर मुसलमान के, कि फला फला का एजेंट है और आरसीएम और अला और बला। आप अगर इस मिनहाज को समझना चाहते हैं, मैं बरह रास्त घंटे देने को तैयार हूं आपको, आप मुझसे बात करें। ये जो आप फरमाते हैं कि आप फला जगह पर आए और हमारे सामने बैठे, तो ये जो आपका नुक्ता नजर है, ये मुनाजरे की दावत है। इस फजा के अंदर कभी भी तबादला ख्यालात नहीं होता। आप ये देखिए, जब इन्होंने गुफ्तगू की हारिस सुल्तान साहब ने, तो इन्होंने गुफ्तगू से पहले अपनी गुफ्तगू करने का मुहर्रिर खुद फेसबुक पे यूट्यूब पे डाला कि मैं गुफ्तगू क्यों करने जा रहा हूं, और लोगों को ये पैगाम दिया कि मैं एक मजहबी आलिम से गुफ्तगू कर रहा हूं, आप इस तवक्को में मत रहिएगा कि मैं मुनाजरा करके उनको नीचे दिखाऊंगा। ये उनके अल्फाज थे वहां पे। आप बहुत रासिखुल अकीदा मोमिन हैं, आपका लबुल लहजा और आपका अंदाज़े तखातुब दूसरों की तहकीर का है, तो ऐसे किसी शख्स की आरज़ू क़यामत तक पूरी नहीं करूंगा मैं कि मैं उसके रूबरू बैठ के उसकी बात सुनने को भी गवारा करूं। तर्जुमा और आपका इजहार तखातुब ही चवल नहीं है, आपकी शक्ल भी चवल है, ये उन्होंने ऐड नहीं किया समझ। गवारा करूं। तर्जुमा जिसको मैंने गुस्ताख गामदी करार दिया है उससे मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन जिसने खुद को गुस्ताख रसूल करार दिया है उससे बात हो सकती है। नहीं, ये तर्जुमा नहीं है। आपे ही बॉल करा के, आपे ही छक्का मार के, आपे ही सिग्नल छक्का भी दे देंगे ने, आपे मैच जीत भी जाते ने। ये है ये गंजा। मैंने कभी भी अपने आप को गुस्ताख नहीं कहा। मैंने हमेशा से इस वर्ड की तरदीद की है। मैंने जब भी अपने आप को गुस्ताख कहा है, वो मैं उस वक्त मुबालगा आराई कर रहा होता हूँ कि ये लोग जिसको कहते हैं कि ये गुस्ताख है, तो फिर मैं कहता हूँ हाँ वो गुस्ताखी है तो मान लो तुम, क्योंकि हमने आपको कंट्रोल नहीं करने देना नैरेटिव, हमने आपको स्टैंडर्ड सेट करने नहीं देना, और वक्त ने साबित कर दिया। आप जिसको गुस्ताख कहते हैं, अगर अगर मैं तनकीद करता हूँ, इसी वीडियो में आगे जाके ये कहेगा कि जिसने गुस्ताखी के ऊपर पूरी किताब लिख दी, और कभी पढ़ी है किताब, उसके अंदर क्या लिखा, क्या कोई नंगी गालियां लिखी हुई हैं? बिल्कुल सिर्फ सिरे से तनकीद लिखी हुई है। अगेन इनके हाथ से गेम निकल गई है असल। इनकी ख्वाहिश ये थी कि हम बस ऊपर चौधरी बन के बैठ जाएं, हम स्टैंडर्ड सेट करें और फिर हम लोगों को सर्टिफिकेट बांटे कि ये गुस्ताख है तो ये इसकी गर्दन उतार दें या इसकी गर्दन ना उतारें। उसका नतीजा देख लेना कि क्या हुआ। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, यानी अब ये देखें, ये मैं कहता हूं कि मैं इस सेंस में अपने आप को अगर गुस्ताख कहता हूं कि चलो मान लिया ये मुल्हिद है, ये तो गुस्ताख हो सकता, मान लिया, लेकिन जो बंदा लोगों को इस्लाम की तरफ लाता है, दिन रात इस्लाम की माला जपता है, बल्कि नारा लगाता है कि तेरे बाबे ते शाही कोई नहीं, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, यानी नबी को सबसे ऊपर रखता है, वो भी गुस्ताख हो सकता है। चेक करें इन्होंने किस किस्म का मुआशरा बनाया। जब वो बंदा गुस्ताख हो सकता तो ठीक है, फिर आप मुझे भी गुस्ताख कह रहे हो तो ठीक है, क्योंकि ये इनका स्टैंडर्ड है। लेकिन ये हमेशा इसी तरह बात करता है। तो हाँ, जब राजे की मेरे से डिबेट हुई थी, तो इंजीनियर मिर्जा साहब ने शुरू में नहीं राजे को पेला था, बाद में कुछ अर्सा बाद उन्होंने पेल दिया था इसको। तो इसने क्या किया, इसने कहा जरा इसकी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी चेक करें। इसको तब इस बात पे चढ़ी कि आप एक गुस्ताख, एक मुर्तद को फातिहा करार दे रहे हैं डिबेट का। क्यों भाई, आप तो मेरे मुसलमान हैं, आपको मेरी साइड पे होना चाहिए, चाहे मैं हार ही क्यों ना गया हूं। हालांकि इसके साथ जो मुफ्ती यासिर वाजिद साहब बैठते थे, उन्होंने कहा था यार छड़ देगा। उसके बाद से अब इसने कह दिया कि मैं इस्लाम के ऊपर, मजहब के ऊपर डिबेट नहीं करूंगा कभी। तो असल में राजे को बेसिकली चिड़ इस बात किया कि इसको लोग मुंह नहीं लगा रहे। भाई मैं तो मुसलमान हूं, मुझे क्यों नहीं मुंह लगा रहे। और जो मुल्हिद है, जो गुस्ताख है, गुस्ताख, ये मैं कोट एंड कोट में कह रहा हूं, उससे लोग बात कर रहे हैं। राजे ये कल्चर बदल गया, और ये कल्चर बदलना ही मकसूद था। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ऐसा कभी होगा या नहीं होगा, लेकिन ये कल्चर बदलना ही मकसूद था। मुझे कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स ने जो मेरे से बात नहीं करते थे कि यार ये तो वो इसी तरह की सोच थी ना, पाकिस्तान की सोच थी, यार ये मुर्तद है और मुल्हिद है और ये तो गुस्ताख है, तो ये है वो है, हमें गुनाह मिलेगा अल्लाह मियां से। जब उन्होंने हसन इलियास की वीडियो देखी, तो उन्होंने मुझे, मेरे अपने कुछ डिस्टेंट कजन वगैरह जो, उन्होंने मुझे ईमेलें भेजी, उन्होंने कहा यार हाँ वी आर प्राउड ऑफ यू, और अब आपकी बातें सुन के भी हमारे ज़हन भी खुल रहे हैं। यानी ये नहीं वो मुसलमान ही है वो, लेकिन एक लोगों की सोच वसी हो रही है, जो राजे चपड़गंजू जैसे लोग नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि लोग दुबक्के रहें, एक ही नैरेटिव पैडल किया जाए, और जो उस नैरेटिव से इधर उधर होगा सरतान से जुदा की धमकियां लगाओ उनको अंदर। अब राजे को इस बात का एहसास होना चाहिए कि दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है। कोई भी चीज किसी भी मुआशरे में साकिन नहीं रहती। ये इवन के पाकिस्तान में भी ये वाला जो खौफ हरास जो इन्होंने पिछले 30-40 सालों में फैलाया, ये ऐसा नहीं था पहले। 50s और 60s में ऐसा नहीं था, और ये टेम्पररी फेज था, और ये अब दूर होता जाएगा। और ये साद रिजवी और ये चपड़गंजू और इस तरह के जितने लोग जो दहशत फैला के इस्लाम को फैलाना चाहते हैं,
ये कभी नहीं जीतेंगे और इनके मुकद्दर में सिर्फ जिल्लत ही लिखी हुई है। मैंने तो सोच लिया कि मैंने तो बड़े-बड़े पाकिस्तान के जो लोग हैं, मैंने तो जहाँ पे पहले मैं उनसे बात नहीं करता था। पहले मैं कहता था यार उनकी जान खतरे में ना आ जाए कहीं वो, और मैं मैसेज ही नहीं करता था। लेकिन अब जिस बड़े बंदे ने मेरे से बात कर दी है, बिल्कुल दरवाजे खुले हैं। मैं आपसे बात करने के लिए भी तैयार हूँ और प्लीज अब ये डरिएगा नहीं कि आपकी जान को खतरा हो जाएगा। अब देखें, अब 4-5 लोगों ने पहले ही बात कर लिया, उलमा इकराम ने बात कर लिया। अब ये खौफ व हरास की जो फजा है ये खत्म हो रही है, ये हट रही है। काले बादल, जो गंजे बादल जो हमारे ऊपर छाए हुए थे, ये अब छटना शुरू हो गए हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि कल को आपका बच्चा गुस्ताखी के इल्जाम में ना मारा जाए, ये मत समझिएगा कि किसी और का बच्चा मारा गया। अब यहाँ ये बात आलमों तक पहुंच गई है, सारों ने आगे बढ़ के बात करनी होगी और जितने लोग गुफ्तो शनीद का हिस्सा बनेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे, इख्तलाफ रखें, मैं आपको गारंटी से कहता हूं। हाँ, ये राजे ने इस वीडियो में ये बात की कि मैं गुस्ताख हूं, और राजे ये बात याद रखिएगा जितने मुसलमान इसको सुन रहे हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का ज़र्फ, अभी मुफ्ती तारिक मसूद साहब का ज़र्फ और एब्सोल्युटली हसन इलियास साहब का ज़र्फ, जब ये लोग मेरे से तमीज से, इज्जत से, शफकत से बात करते हैं, तो वैसे मैं गुस्ताखी नहीं करता, मैं थोड़ा सा मजाक में वजूह कर लेता हूँ, क्योंकि अगेन मैं ये कहता हूँ कि स्टैंडर्ड आप नहीं सेट करेंगे। यानी हजरत मोहम्मद ने 9 साल की बच्ची से शादी क्यों की, मुझे नहीं लगता, ये सही काम नहीं था मेरा ख्याल से। अब ये कोई गुस्ताखी नहीं है, ये तनकीद है, उसके अंदर थोड़ा सा हारिस सुल्तान का मिर्च मसाला है, बस। ये कोई गुस्ताखी नहीं है, ये मेरा स्टैंडर्ड है, ये राजा स्टैंडर्ड सेट नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद जिसको मैं गुस्ताखी नहीं समझता, जब इन लोगों का मैं ज़र्फ देखता हूँ, तो फिर मैं कहता हूँ मेरा ख्याल मुझे इसको भी और नीचे ले जाना चाहिए, क्योंकि मैंने इनको भी तो मुंह दिखाना ना। वो कहेंगे यार कितना बदतमीज आदमी है। लेकिन राजे जैसे लोग, साद रिजवी जैसे लोग, और ये पेंडे तोतियां पा के पुठे होके नचन वाले बांदर, जब ये इस तरह की बात करते हैं ना, सौतौन से जुदा, तब मेरा दिल करता है इनको लेर थेर के इनको सब चीजों को रगड़ दूं बीच में। ए प्याज ये ताड़ा बाबा ते, ए प्याज ये ताड़ा मजहब, मैं सारों को लीरो लीर कर दूंगा, फिर ये मेरा दिल करता है। लेकिन अगेन, ये जो मैं गुस्ताखी अगर नहीं करता ना, जिसको ये लोग कहते हैं गुस्ताखी, अगर मैं नहीं करता तो वो इन लोगों की वजह से नहीं करता, ये इनके ज़र्फ की वजह से नहीं करता। क्योंकि जाहिर बात है, नबी तो सारों के ही है ना, और ये मैं वैसे कोई नबी शबी नहीं हूँ। फिर ये देखें, ये भी कोई गुस्ताखी नहीं है, मैं कोई नबी शबी नहीं हूँ, प्रॉफिट शॉफिट नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको प्रोफेसी एक और देके जा रहा हूँ। मेरी पहली प्रोफेसियां ठीक हुई ना, बाहर के मुल्कों में इनको बड़ी छितर पड़ गए, देख लिया ना, टॉमी रॉबिन्सन ने 10 लाख बंदा निकाल लिया, अब 20 लाख होगा, 30 लाख होगा, बड़ी छितर पड़ गई इनको। मैं कहता था ना इस आग में सब जलेंगे। मेरी एक और पेशन गोई लिख ले मेरे से, आज नहीं तो 5 साल, नहीं तो 10 साल। राजा, साद रिजवी, ये जिस तरह के जितने लोगों ने खौफो हरास का मुआशरा कायम किया ना मजहब के इर्द गिर्द, गुस्ताखी के इर्द, मेरे से लिख लें, ये गुस्ताखी की तलवार के नीचे इनका सर आएगा। राजा समझता ना कि इस तरह के फतवे बांट के लोगों को, गुस्ताखियों के, ये बच जाएगा। और तुझे पता ही नहीं है राजे, तू किस मुल्क में रह रहा, जिस मुल्क में तुम रह रहे हो, जो तुमने फजा क्रिएट की है, कल को कोई आशिकाने रसूल तुम्हें गुस्ताख कह के तुम्हारी गर्दन के पीछे आएगा वो। हम फिर चलो, मैं कैसा बिहेव करूंगा मैं तब देखूंगा। आई होप के मुझे तरस आए, तुम पे नहीं, तुम्हारी जो इर्द गिर्द की जो फैमिली होगी, ऑब्वियसली आई वुड फील बैड फॉर देम मोमेंटरीली, लेकिन ये बड़ी बुरी चीज है। ये जो तीलियां इकट्ठी कर रहे हो ना लोगों के घर को आग लगाने के लिए, ये तुम्हारे कपड़ों को ही आग लग जाएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।